बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज मैं आपके लिए कड़ी पकोड़े की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आ गया हूं। इस तरह से आप कड़ी पकाएंगे, बनाना भी बड़ा आसान है और बहुत मज़ेदार बनती है। भाई के कहने पे इस तरह आपने एक दफ़ा कड़ी बना के ज़रूर ट्राई करनी है, तो आप हफ्ते में एक दफ़ा कड़ी अपने घर में ज़रूर बनाया करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमने इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने आधा किलो दही ले लिया है, ठीक है। बेसन है पाइया 250 ग्राम। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच लिया है, प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिया है, एक बड़ा प्याज लिया था, ज़ीरा है 1 चम्मच, 5 मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं, 2 चम्मच मैंने मिर्चें ले ली हैं लाल पाउडर, हल्दी आधा चम्मच, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, हस्बे जायका नमक लिया है, ऑयल की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। और जो चीज़ें पकोड़ों में हमने डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बड़ा आलू लिया है हमने, उसको इस तरह बारीक काट लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है, उसको भी इस तरह बारीक काट लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने मिर्चें ली हैं, हस्बे जायका नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा लिया है। साबुत धनिया लिया है, उसको हाथ से मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। 4 लाल मिर्चें ली हैं, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और 1 पाव मैंने बेसन लिया है पकोड़ों के लिए और यहाँ पे 1 पाव ही बेसन है जो मैंने कड़ी में डालना है। कौन सी चीज़ हमने किस वक्त डालनी है मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। आपने वीडियो कहीं से स्किप नहीं करनी, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमने एक साथ नहीं डालनी, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को डालेंगे। तो आपने वीडियो पे एंड तक मेरे साथ रहना है। पकोड़े अलग से बनेंगे, कड़ी अलग से बनेगी और चीज़ें भी इसमें मुख्तलिफ टाइम में हम डालेंगे। बनाने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है, हमने लस्सी बनानी है। अगर तो आपके पास लस्सी है तो आपको ज़रूरत नहीं लस्सी बनाने की, लेकिन मेरे पास क्योंकि दही है, दही की मैंने पहले लस्सी बनानी है। पहले मैं जो दही है इसको मैं फेंट लूँगा अच्छी तरह, क्योंकि जब इसमें हम पानी डालेंगे तो फिर आसानी होगी हमें लस्सी बनाने के लिए। लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले आप दही को फेंट ज़रूर लिया करें, क्योंकि लस्सी में जो दही में जो मलाई होती है ना वो अच्छी तरह दही में घुल जाती है और जब हम पानी डालते हैं तो लस्सी बनाने में हमें आसानी होती है। देखें लस्सी हमारी तैयार हो गई है। अब हम आते हैं कि हमने कड़ी कैसे बनानी है। 4 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगा। ये तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ कड़ी बनाने का कि कड़ी हम किस तरह बना रहे हैं। धनिया, मिर्चें, नमक और हल्दी, इन तीनों को चारों को मैंने एक जगह कर लिया ताकि मुझे डालने में आसानी हो। प्याज देखें जी लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का जो 2 चम्मच मैंने पेस्ट लिया था वो ऐड कर दूंगा। इसको मैं लाइट ब्राउन करूंगा। प्याज भी ब्राउन हो चुका है, लहसुन अदरक भी जो है वो ब्राउन हो गया। अब मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगा बेसन, और बेसन की मैं करूंगा यहाँ पे अच्छी तरह से भुनाई। चम्मच आपने इस पे जल्दी जल्दी फेरना है क्योंकि बेसन नीचे ना लगे। ये ब्राउन हो गया, इसको हमने ज़्यादा देर नहीं करना भुनाई इसकी, बस थोड़ी देर ही करनी है। अब मैं इसमें लस्सी डाल दूंगा। अब इसमें मैं अच्छी तरह चम्मच फेरूंगा। जितने में हमारी कड़ी पकती है
हम पकोड़ों के लिए चीज़ें रेडी कर लेंगे, लेकिन साथ साथ हम इस पे चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि कड़ी हमारी नीचे ना लगे। आए मैं आपको बताता हूँ पकोड़ों के लिए जो चीज़ें हमने बनानी है। हमने बेसन ले लिया। पकोड़े के लिए जो मैंने चीज़ें आपको कही थी वो मैं बेसन में सारी ऐड कर लूँगा। कोई भी स्टेप मिस ना किया करें, फिर वो होता है कि दरमियान से समझ नहीं आती बात औक़ात, तो वो फिर हमारी रेसिपी उस तरह से बनती नहीं है। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखा करें, डिटेल वीडियो बने फिर ही पता चलता है कि हम रेसिपी किस तरह बना रहे हैं। वो अगर शॉर्ट सी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, वो फिर समझ नहीं आनी कि हो क्या रहा है। जो बेसन है उसको पकोड़ों के लिए हम इसको थोड़ा नरम ही रखेंगे, ज़्यादा हम इसको हार्ड नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर हमें इसमें सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारे पकोड़े जो होते हैं वो नरम नरम बनते हैं। पकोड़ों के लिए जो हमने बेसन बनाया है वो हमने इतना नरम बनाया है, इससे जो है हमारे पकोड़े नरम बनेंगे और हमें कोई सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये खाने में बड़े टेस्टी होते हैं। हार्ड पकोड़े जो होते हैं वो इतने कड़ी के अंदर मज़ेदार नहीं लगते। जी हमारी इस वक्त कड़ी तैयार है। ये देखें हमने इस कड़ी को इतना गाढ़ा रखा है, ये तकरीबन 15 मिनट मैंने इस कड़ी को पकाया है और ये कड़ी इस तरह से हो गई है। ठीक है, अभी इसमें मैंने पकोड़े भी डाल के इसको थोड़ा सा मैंने उबाला देना है, तो कड़ी जो है हमारी थोड़ी और हार्ड हो जाएगी। इस वक्त 15 मिनट पकाया है तो कड़ी बहुत है, हमारी कड़ी इस वक्त रेडी है। अब हम बनाते हैं पकोड़े। चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, अब हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े बनाने के बाद मैं पकोड़े इसमें डालूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमने क्या करना है। अभी हमारी कड़ी कंप्लीट नहीं हुई, आपने मेरे साथ रहना है। बारी है जी पकोड़े बनाने की। ठीक है, 1 चम्मच पे मैंने ये लिया, इसको मैंने इस तरह से डाल दिया और इसको मैं हल्का सा चम्मच से मैनेज कर दूंगा ताकि इसकी शेप प्यारी आए और वो फिर कड़ी में हमें अच्छे लगेंगे। पकोड़े हम इसमें डाल चुके हैं, सारे पकोड़े हमारे रेडी थे, सारे पकोड़े हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको चम्मच फेर लेंगे। अब गरम मसाला है, गरम मसाले को हम इस तरह इस पर डाल देंगे। अच्छी तरह चम्मच फेर लेंगे और इसको हम 3-4 उबाले दे देंगे। ये देखें, अभी भी ये कड़ी का अभी फाइनल टच रह गया है। आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है, बस ये तैयार होने वाली है। अब हम इसके साथ करने वाले क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, जिससे कड़ी की रंगत भी बहुत अच्छी हो जाएगी और कड़ी का टेस्ट तो लाजवाब हो जाएगा। क्या बात है, आप एक दफ़ा खाएंगे तो खाते ही रहेंगे। ठीक है, 2-3 उबाले आते हैं तो फिर मैं आता हूँ कि अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। हमारी कड़ी जो है वो उबल चुकी है, हम इसको साइड पे कर लेंगे। अब बारी है तड़का लगाने की। तड़का लगाने का तरीका आपने मुकम्मल देखना है। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी पकोड़े फ्राई किए थे। ठीक है, ऑयल ऑलरेडी ही गर्म है, इसको थोड़ा सा मैं और गर्म कर लूँगा। अब इसमें जो हम चीज़ें डालने लगे हैं वो साबुत लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा है और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें ली हैं। ठीक है, इसको डालेंगे किस तरह से वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसमें लाल मिर्चें डालूंगा, इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ज़ीरा डालूंगा, क्योंकि ऑयल गर्म है। ज़ीरा डालने के साथ ही मैं इसमें लाल मिर्चें डालूंगा। इसको हल्का सा आप करके साथ ही मैं इसको तड़के के लिए डाल दूंगा। ये देखें माशाल्लाह, मैं इसको आपको डोंगे में डाल के दिखाता हूँ। ओए ओए ओए, चेक करें कितनी मज़ेदार ये कड़ी बनी है। इसका कलर देखें आप, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे
ये देखने में जितनी अच्छी और खूबसूरत और मज़ेदार लग रही है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा आप कढ़ी ज़रूर बनाया करेंगे। बड़ी जल्दी से बन जाती है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। कलर देखें इसका कितना प्यारा है, देखने में कहीं से ये कढ़ी नहीं लगती, ये लगता है कि हलीम पड़ा हुआ है। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।